जब तुम ऐसी औरतों को देखो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान याद कर लो, ला यदखुलनल जन्नता, ऐसी औरतें जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होंगी। बल्कि बाज लोगों ने यहां पर ला यदखुलना की जगह ला यदखुलन्ना भी लिखा है, माना बदल जाएगा। अरबी जबान में जहां हदीसें लिखी गई हैं उसमें जबर जेर नहीं है, वो लगाना पड़ता है। ला यदखुलनल जन्ना, अगर यह है तो इसका तर्जमा यह होगा कि ऐसी औरतें जन्नत में दाखिल नहीं होंगी। लेकिन बाज मुहद्दिसीन ने इसको यूं पढ़ा है, ला यदखुलन्नल जन्नता। अगर ला यदखुलन्ना पढ़ लिया जाए तो इसका तर्जमा यह होगा, ऐसी औरतें कभी भी किसी भी हाल में हरगिज जन्नत में दाखिल नहीं होंगी, यानी अजाब देने के बाद भी जन्नत से निकाली नहीं जाएंगी, हमेशा हमेश के लिए जहन्नम में जलेंगी। वला यजिदना रिहा, जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात, ये जन्नत की महक और जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी, इनको जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। जबकि जन्नत की खुशबू 40 साल की मसाफत तक आ रही होगी। यानी जन्नत के दरवाजे से एक घोड़ा खड़ा करिए और उस घोड़े पर दौड़िए और 40 साल तक घोड़े को दौड़ाइए। 40 साल, समझ रहे हैं? 40 साल मौलाना जर्जिस की पूरी जिंदगी से अब तक 40 साल, इतना लंबा जमाना गुजारिए और नॉन स्टॉप, कहीं रोकिए नहीं घोड़े को, और वो भी जन्नत का घोड़ा, यहां का नहीं। रास्ते में कई जगह चारा खाए और कई जगह लीद भी करता रहे और बीमार हो जाए। उस घोड़े पर सफर किया जाए तो 40 साल तक नॉन स्टॉप दौड़ता रहे। 40 साल के बाद वो घोड़ा जहां रुकेगा जन्नत की खुशबू वहां तक आ रही होगी, जन्नत की खुशबू वहां तक आ रही होगी। और अल्लाह के रसूल कहते हैं ये औरतें जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। इसका मतलब इनके और जन्नत के दरमियान इतनी दूरी पैदा कर दी जाएगी कि ये 40 साल तक भी उस घोड़े पर बैठ के सफर करें तो वो जन्नत में नहीं पहुंच पाए। इतनी दूर कर दी जाएंगी कि जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकती। उफ, हम कहां हैं, किस हाल में हैं, और कौन है ये? हमारी माँ बहन बेटियां तो हैं, हम नहीं कंट्रोल कर सकते। वला यजिदना रिहा, और अगर इसको भी पढ़ दिया जाए वला यजिदन्ना रिहा तो तर्जमा ये होगा ऐसी औरतें कभी भी जन्नत की खुशबू नहीं पा सकेंगी। ये हाल, ये औरतों के ताल्लुक से हो गया, वो मर्दों के ताल्लुक से हो गया। हमारी अकल को छिपा ले वो शराब है। हाँ हाँ सुनिए, हजरत हमजा जो इस्लाम ला चुके हैं लेकिन अभी शराब हराम नहीं हुई, एक गाना गाने वाली गाना गा रही है। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं, एक गाना गाने वाली गाना गा रही है और हजरत हमजा शराब के नशे में धुत है और गाना गाने वाली के गाना सुन रहे हैं। भीड़ लगी हुई है। गाना गाने वाली को मुगन्निया कहा जाता है, मुगन्नी, गाना गाने वाली। वो गाना गाने वाली गाना गा रही है, डांस कर रही है, नाच रही है, भीड़ लगी है। नबी अकरम के चचा हजरत हमजा इस्लाम तो ला चुके हैं लेकिन शराब के नशे में, और शराब उस जमाने की है, पी ली है जब हराम नहीं हुई थी। हराम होने के बाद तो फिर तो नहीं पिया कोई, शराब के बर्तन तोड़ दिए, मटके तोड़ दिए, फेंक दी लोगों ने, फिर हाथ नहीं लगाया। हमसे बीड़ी सिगरेट नहीं छूट रही है, उन्होंने शराब के मटके और ड्रम बहा दिए। मेरे भाइयों, जैसे ही हजरत हमजा ने शराब पी, नशे में आ गए, मुगन्निया का गाना सुना, उसका डांस देखा, वो आ गई,
और डांस करते करते, नाचते नाचते, गाना गाते गाते वो हजरत हमजा के बिल्कुल करीब आ गई। यही होता है शराब के नशे में। बियर बार वगैरह जो बंबई में खुले हैं, दिल्ली में खुले हैं, जाकर देखो। वो आ गई और आते ही उसने हजरत हमजा को चढ़ा दिया। शराब के नशे में आदमी बहुत जल्दी चढ़ जाता है, थोड़ी तारीफ कर दो। चढ़ा दिया। अला या हमजा लिशर्फिन नवाई, आए हमजा तू तो मोटी ऊँटनियों के लिए पैदा हुआ है। आए हमजा तेरे क्या कहने, तू तो मोटी ऊँटनियों का मालिक है। खुश हो गए शराब के नशे में, समझ गए ऊँटनी मांग रही है, उसका गोश्त तो चाहती है ये। उठाया खंजर और बगल में ही हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की ऊँटनी घास चर रही थी। हजरत हमजा आगे बढ़े और उन्होंने वो खंजर उसके पेट में दाखिल कर दिया, उस ऊँटनी का कलेजा निकाल लिया और पूरा का पूरा कलेजा निकाल के लाए और उस मुगन्निया को दे दिया। ले, वो खुश हो गई। तो चाह रही थी वही हुआ। हजरत अली को जब पता चला कि हमजा ने मेरी ऊँटनी का सीना चाक कर दिया, पेट चाक कर दिया, कलेजा फाड़ दिया, वो करीब आए। करीब आए तो हजरत हमजा से कहने लगे, आपने मेरी ऊँटनी को, उनको भी उल्टा सीधा बोलने लगे, भाग चल ये हो। हजरत अली अल्लाह के नबी के पास आए। आए अल्लाह के नबी, इधर आइए और मेरे साथ इंसाफ कीजिए। हजरत हमजा ने मेरी ऊँटनी का पेट चाक करके कलेजा फाड़ दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब आए। आपको पता नहीं कि हमजा ने शराब पी रखी है। आप उनके करीब पहुंचे। आए चचा जान, या आपने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ऊँटनी का पेट चाक कर दिया। ये कहते जा रहे हैं और करीब होते जा रहे हैं। हजरत हमजा अभी भी शराब के नशे में थे। कहने लगे, तो क्या हो गया, जाओ। कहा, कैसे बात कर रहे हो? अरे जाओ, तुम सब मेरे बाप के गुलाम हो। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज है, हजरत हमजा ने कहा, तुम सब मेरे बाप के गुलाम हो। किसको? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अली ये शराब के नशे में है, अभी इनसे बात करना बेकार है। अक्लमंदी इसी में है कि अभी यहां से चलो। जब तक इनकी शराब का नशा नहीं उतरेगा ये सही से बात नहीं करेंगे, और जब तक इनसे बात की जाए तो ये बेवकूफ़ी होगी कि इनकी गालियां सुनते रहो। चलो चलो, जब नशा उतरेगा तब बात करेंगे। चल दिए। बाद में बात हुई होगी और बदला दिलवाया होगा। मुझे पूरा वाकया बताने का सिर्फ मकसद ये है कि शराब के नशे में हजरत हमजा भी इतने बेकाबू हो गए कि इन्होंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की इज्जत भी नहीं की। फरमाया, तुम सब मेरे बाप के गुलाम हो, तुम सब मेरे बाप के नौकर हो, जाओ यहां से, भागो यहां से। मेरे भाइयों, यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शराब इंसान को किस मकाम पर पहुंचा देती है। कैसे पी जाता है इंसान, कैसे उसको हाथ लगा लेता है, गले से उतार लेता है। अब तो हराम हो चुकी है। मुस्नद अहमद की एक रिवायत यूं भी मिलती है कि एक मर्तबा शराब जब हराम नहीं हुई थी तो एक सहाबी ने शराब पी ली। यह वाकया भी मदीने की सरजमीन का है। जब उस सहाबी ने शराब पी ली तो शराब के नशे में तमीज भूल गए, फर्क भूल गए, अंतर भूल गए कि कौन मेरी बीवी है, कौन मेरी बेटी। वो आगे बढ़े, आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद बजाय अपनी बीवी के उन्होंने अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिया। शराब के रसिया और दिलदादा लोगों सुनो, शराब के जाम पीने वालों सुनो, शराब को गले से उतारने वालों सुनो। एक सहाबी
जिनकी ईमानदारी और पाक दामनी पर हमें कोई शक नहीं हो सकता है, जिनके पैरों में लगी हुई मिट्टी भी अगर हमें मिल जाए तो ये हमारी खुशनसीबी है, जिनके पैरों में पहना हुआ जूता भी अगर हमें नसीब हो जाए तो ये हमारे लिए खैर और बरकत का बायस है। ये सहाबी जब शराब के नशे में बीवी और बेटी का फर्क भूल सकते हैं तो हम और आप इतने नेक तो नहीं है, हम और आप इतने ईमानदार तो नहीं है, हम और आप इतने पाक दामन तो नहीं है। शराब के नशे में अपनी बीवी के बजाय अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिया, वो समझ रहे हैं ये मेरी बीवी है, उसके ऐसी जगह पर हाथ रखने लगे जो मुनासिब नहीं था, पकड़ा और उसको पकड़कर अपने रूम की तरफ लाने लगे। चल इधर आ, चल इधर आ। क्योंकि शराब पीने के बाद इंसान को उस चीज की जरूरत पड़ती है, वो आदमी शहवत की तरफ भागता है, फिर चाहे जायज हो नाजायज कोई भी हो, वो चाहता है कि हमें उस चीज की जो तलब है वो हासिल हो जाए। वो बहन और बेटी का फर्क भूल जाता है, वो इंसानियत को तार तार कर देता है। हजरते सहाबी रसूल हैं, ये अपनी बेटी को बीवी समझने लगे और उनका हाथ पकड़कर उनको खींचने लगे। इतने में बीवी की नजर पड़ गई, ये मेरी बेटी को खींच रहे हैं। वो आती है और अपनी बेटी का हाथ छुड़ाकर धक्का देती है, ये सहाबी जमीन के ऊपर गिरते हैं, बेटी अपने माँ के सीने से चिपक जाती है। बीवी ने अपनी बेटी को अपने रूम में किया और उस आदमी को, अपने शौहर को एक कमरे में बंद कर दिया, बाहर से कड़ी लगा दी। जब शराब का नशा उतर गया, दिमाग ठिकाने आ गया, तो ये अंदर से दरवाजा ठोकने लगा। बीवी ने दरवाजा खोला तो अपनी चप्पल उतार कर इसको पीटने लगा, तूने दरवाजा क्यों बंद कर दिया, मेरी जोहर भी निकल गई, मेरी असर भी खत्म हो गई। नमाज का ख्याल है, मेरी जोहर भी निकल गई, मेरी असर चली गई। फिर मारा, बोल ऐसा क्यों किया। बीवी ने कहा जब थक जाओ तो बता देना, तब तक मारो, मैं तुमसे उफ भी नहीं करूंगी। उसने चप्पल फेंक दी और कहा बीवी मुझे अफसोस इस बात का कि तुमने मुझे बंद कर दिया, मेरी जोहर और असर की नमाज छूट गई। बीवी कहती है तुम्हें मालूम है कि आज तुमने क्या हरकत की है, तुम्हें मालूम है कि आज तुमने क्या हरकत की है। कहा नहीं, क्या हुआ। कहा आज तुमने शराब पी ली थी। कहा वो तो मैं रोजाना पीता हूं, आज पी ली तो क्या हुआ। नहीं मेरे शौहर, आज तुमने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। अरे कभी कम कभी ज्यादा, ये तो होता रहता है, हुआ क्या। नहीं, आए मेरे सरताज, आए मेरे हस्बैंड, आए मेरे शौहर, आज तुमने कुछ इतनी ज्यादा पी रखी थी कि बीवी में और बेटी में, वाइफ में और डॉटर में फर्क ना कर सके, बीवी और बेटी में अंतर नहीं कर सके। आज तुमने मेरी वजह, मेरी जगह पर तुमने मेरी बेटी का, अपनी लाडली का, अपनी प्यारी बच्ची का हाथ पकड़ लिया, उसको खींचने लगे, उसको मेरे दर्जे पर रखकर बीवी समझकर उसको अपने कमरे में लाने लगे। अरे मेरे प्यारे शौहर, अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचती तो आप मेरी बेटी की, अपनी बेटी की इज्जत को तार तार कर देते। आप अपनी शहवत की आग बुझाने के लिए अपनी बेटी की इज्जत व आबरू से खेल जाते। सहाबी रसूल की नजरें नीचे हो गई, जमीन पर गड़ गई, आंसुओं से जमीन भीग गई। थोड़ी देर के बाद नजरें आसमान पे डाली, इलाहुल आलमीन, आए रब्बुल आलमीन, आज मेरी बीवी ने मेरे सामने जो वर्ड्स यूज किए हैं, आज मुझे जो सुनाया है, हाय अल्लाह, ये जुमले, ये वर्ड्स सुनने से पहले ये जमीन फट जाती और मैं जमीन के अंदर धंस जाता और मेरी शक्ल सूरत दुनिया वालों के सामने ना आती तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता। आय अल्लाह, आज के बाद मैं अपनी बेटी के सामने कौन सा चेहरा लेकर आऊं। आय अल्लाह, आज के बाद मैं अपनी बेटी के सामने कौन सा चेहरा लेकर आऊं। इलाहुल आलमीन, तू गवाह रहना,
आज के बाद मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, आज के बाद मैं शराब को नहीं पीऊंगा, आज के बाद मैं शराब को अपने ऊपर हमेशा के लिए हराम कर रहा हूं। आय अल्लाह, मैं तुझसे दुआ करता हूं, आज मैंने अपनी बेटी के लिए हाथ पकड़ लिया, कल कोई दूसरा भी पकड़ सकता है, इसलिए मेरी दुआ है कि अल्लाह तू शराब को हमेशा हमेशा के लिए हराम करार दे दे। आय अल्लाह तू शराब की हुर्मत का ऐलान कर दे। आय अल्लाह, अभी तो तेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह बाहयात है, उनकी जिंदगी में ही शराब की हुर्मत का ऐलान कर दे। मेरे प्यारे साथियों, बस इतना सा वाकया बताकर ये बताना मकसद है कि उस जमाने में जब शराब हराम नहीं हुई थी, एक ठोकर खाता था आदमी तो शराब छोड़ देने का हमेशा के लिए वादा कर लेता था। जब शराब हराम नहीं हुई थी तो छोड़ने की कसम खा लेता था। नौजवानों, ये शराब तो तुम्हारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, हमारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हराम करार दे दी। फिर उसके बाद आज हम क्यों पी रहे हैं? आज इसको कैसे गले से उतार रहे हैं? आज इसको हम क्यों पी रहे हैं? नौजवानों, इस हराम चीज को छोड़ दो। और अगर इस तकरीर के सुनने के बाद भी अगर आपने नहीं छोड़ा तो फिर अपनी माँ बहन बेटियों की इज्जत से खेलने के लिए तैयार रहो। अपनी माँ बहन बेटियों की इज्जत को तार तार करने के लिए तैयार रहो, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया है, ये हुक्म मौजूद है, बनी इस्राइल 72 फिरकों में बटी थी। इन्ना उम्मती तफ्तरिकु अला सलासी व सबईन मिल्ला, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी। और बनी इस्राइल जिस रास्ते पर चली है, मेरी उम्मत भी उसी रास्ते पर चलेगी। हस्बन नाली बिन नाल, जैसे दोनों जूते बराबर होते हैं, उसी तरीके से कौम बनी इस्राइल में मेरी उम्मत में कोई फर्क नहीं होगा। अगर बनी इस्राइल में इनकाना मिनहुम मन ताला उम्मी अलानियतन, अगर बनी इस्राइल में किसी ने चौराहे पर आम लोगों के सामने ऐलानिया, अगर किसी ने अपनी माँ के साथ जिना किया होगा, अपनी माँ के साथ जिना किया होगा, तो मेरी उम्मत पर भी कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि मेरी उम्मत के लोग, मुसलमान भी, मेरी उम्मती भी अपनी माँ के साथ ऐलानिया जिना न करे। मेरी उम्मत में भी ऐसा जमाना आएगा कि मेरे उम्मत के लोग, मुसलमान भी अपनी माँ के साथ चौराहे पर सरेआम सबके सामने उसकी इज्जत को लूटेगा। मेरे भाइयों, अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत मुसलमान खुद लूटेगा, और इसकी जिम्मेदार होगी यही शराब, यही शराब, यही शराब जो हमें हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत को लूटने पर, उसकी इज्जत को तार तार करने पर हमें मजबूर करेगी। कौन चाहता है कि अपनी माँ बहन बेटियों की इज्जतों को हम अपने हाथ से तार तार करें? जो भाई अपनी बहन की डोली को उड़ जाने के लिए बेचारा कभी दिल्ली, कभी बंबई, कभी लेबर का काम करने के लिए बिहार और बंगाल से वो बाहर जाता है ताकि कुछ कमा कर लाए और अपनी बहन के हाथ पीले करें, उसकी डोली सजाकर हम शानदार तरीके से शादी करके उसका घर बसा दे, क्या ये नौजवान ये चाहेगा कि शराब के नशे में आकर अपनी बहन की इज्जत को तार तार करे, अपनी बेटी की इज्जत को तार तार करे? क्या तुम्हें ये गवारा कर रहा है जो इंसान बिहार और बंगाल की सरजमीन से लेबर का काम करने के लिए पंजाब, लुधियाना, अमृतसर, दिल्ली और बंबई की सड़कों पर जाता हो, झोपड़ियों में रहकर, होटलों पे खाना खाकर, जो बेचारा मजदूरी कर करके अपनी बहन और अपनी बेटी के लिए कुछ कमा कर लाता है ताकि उसकी डोली सजा सके, यही नौजवान शराब पिएगा अपनी मेहनत की कमाई से और फिर शराब के नशे में अपनी बेटी और अपनी बहन की इज्जत से खेलेगा। मेरे भाइयों, क्या तुम इसको गवारा करोगे? क्या वो दिन देखने के लिए तुम तैयार हो? क्या उस दिन को देख सकोगे जब शराब का नशा उतरेगा और पता चलेगा कि हमने अपनी बहन की इज्जत से खेल लिया है, अपनी बेटी की इज्जत से खेल लिया है? तो मेरे भाइयों, इस बेइज्जती को बर्दाश्त कर सकोगे? जरा तसव्वुर करो आप और हम। इसलिए शराब को अपने ऊपर हराम कर लो और आइंदा कभी शराब को हाथ नहीं लगाओ। यही चंद नसीहतें काफ़ी हैं मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह से हम सबको दुआ करना चाहिए कि बारे अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमें फजूल खर्ची से बचा ले। और आए अल्लाह के लिए कोई मस्जिद बनाएगा तो अल्लाह जन्नत के अंदर उसके लिए घर तामीर करेगा। इस हदीस पर अमल करते हुए आप उनके दामन में, आप उनके कपड़े में हत्तल वुसात, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक जो हो सके आप उनके कपड़े में डालते जाएं।
मैंने पहले ही एक टाइम बता दिया, 11 या सवा 11 के आसपास कुछ लोग कपड़ा लेकर आप तक आएंगे। और जो लोग कपड़ा लेकर जाएं उनसे भी गुजारिश है कि वो शोर ना करें और ख़ामोशी के साथ जाएं। और जो लोग बैठे हैं उनसे गुजारिश है कि वो खामोशी के साथ उनके दामन में, उनकी झोली में डालते जाएं। कल गुफ्तगू हुई थी और मैंने इत्तिबाए सुन्नत के मौजू पर कुछ बातें आपके सामने रखी थी। ये बताने की कोशिश की थी कि इबादत चाहे जितनी कर लो और चाहे अपनी मर्ज़ी से उस इबादत को कितना ही खूबसूरत बना दो, लेकिन जब तक जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस इबादत पर मोहर नहीं है तो वो इबादत कबूल नहीं होगी। सर्टिफिकेट चाहिए मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आज आपके सामने मुझे चंद बुनियादी बातें रखना है जिसका ताल्लुक़ समाज के सुधार से है। समाज में जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को कैसे नष्ट किया जाए, उन बुराइयों को कैसे ख़त्म किया जाए, उस मौजू पर आज मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। मैं कह सकता हूँ कि मेरी तकरीर का आज जो टॉपिक है वो है इस्लाह मुआशरा, या हिंदी में आप कह सकते हैं समाज सुधार। मुआशरे की इस्लाह कैसे हो। मैं चाहता हूँ कि आपके सामने कुरान करीम की जो आयत मैंने पढ़ी है उस आयत को मैं दोबारा पढ़ूँ और फिर उसके तर्जमे को पेश करूँ। उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी तकरीर का रुख किस तरफ जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने बनी आदम को खिताब किया है, आदम के सारे बेटों को खिताब किया है। या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद। हाय आदम के बेटो, हाय औलादे आदम, हाय इंसानों, हाय आदम के बेटो, मस्जिद में जब जाया करो तो मस्जिद के करीब तुम जीनत को अख्तियार कर लिया करो। खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद, मस्जिद जाया करो तो जीनत अख्तियार कर लिया करो। दरअसल इस आयत के पीछे एक पसे मंज़र है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का में नबी का ऐलान करने से पहले, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल बनने से पहले मक्के के अंदर जो दीन कायम था और लोग जिस दीन पर अमल करते थे उस दीन को दीन इब्राहीमी के का नाम देते थे कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर हैं। खाने काबा का तवाफ़ होता था। जब खाने काबा का तवाफ़ होता था तो औरतें जो होती थीं, मस्तूरात लेडीज़, खाने काबा का जब तवाफ़ करती थीं तो सारे कपड़े उतार दिया करती थी, नंगी होकर, बरहना होकर, बिल्कुल नेकेड, न्यूड होकर वो खाने काबा का तवाफ़ करती थी। उनके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं होता था। जैसे कोई बच्ची, कोई लड़का बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है उसी तरीके से नंगा, जो जैसे वो नंगा होता है ऐसे ही औरतें बिल्कुल सारे कपड़े उतार कर खाने काबा का तवाफ़ करती थी। ये अरब की प्रथा थी, रस्म थी। ज़माने जाहिलियत में मुहम्मद रसूलुल्लाह के नबी बनने से पहले मर्द तो कपड़ा पहनते थे
लेकिन औरतें सारी के सारे कपड़े उतार कर तवाफ करती थी। जब इस्लाम आया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी होने का दावा किया, फिर ऐलान किया, और आप जब नबी और पैगंबर बनाकर भेजे गए, आपने समाज और मुआशरे से बहुत सी बुराइयों को जहां ख़त्म किया, वहां से आपने इस रस्म को भी ख़त्म कर दिया। और अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों को भी पर्दे का हुक्म दिया, और औरतों के साथ साथ मर्दों को भी इस बात का पाबंद बना दिया। आज के बाद मेरे किसी भी घर में खाने काबा ही नहीं, पूरी दुनिया में जितनी भी मेरी मस्जिदें, मेरे घर हैं, उन घरों के अंदर कोई भी बेपर्दा नहीं आएगा, कोई औरत नंगा तवाफ नहीं करेगी। उस रस्म को ख़त्म किया। कुरान करीम की आयत नाजिल होती है, या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ल मस्जिद। आए बनी आदम, आए औलाद आदम, आए आदम के बेटो, मस्जिदों में जाया करो तो मस्जिदों के करीब जीनत अख्तियार कर लिया करो, अच्छे कपड़े पहन लिया करो। मुआशरे में, समाज में कपड़ों का जो चलन हो वो कपड़े पहन लिया करो, जीनत अख्तियार कर लिया करो। बहुत से लोग टोपी को भी जीनत कहते हैं। क्या कहते हैं? जब नमाज पढ़ो तो टोपी लगा लिया करो, ये भी जीनत है। इसका जीनत से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर टोपी जीनत होती तो मैदान हज में टोपी लगाकर हज करने का हुक्म होता, उम्रा करते वक्त टोपी लगाने का हुक्म होता। लेकिन जो लोग भी उम्रा करते हैं, हज करते हैं, उनसे पूछ लो कि उनके सरों पर टोपी नहीं होती। और अगर सर पे हालत एहराम में कपड़ा डाल लें तो उनके ऊपर दम वाजिब हो जाएगा, एक कुर्बानी देना पड़ेगी। तो टोपी जीनत नहीं है। या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ल मस्जिद। औरतें खाने काबा का बिल्कुल बरहना और नंगी होकर तवाफ करती थी। कुरान ने इसका सद्देबाब कर दिया, अल्लाह ने यह दरवाजा बंद कर दिया ये कहकर, आए औलाद आदम, मस्जिदों के करीब जीनत अख्तियार कर लिया करो। जीनत, अब जीनत को आप समझ लीजिएगा अपने हिसाब से। जीनत आप क्या कहते नहीं, औरत बड़ा जीनत की हुई है, वो लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर जब चुपड़ लेती हैं, पूरा थूक खराब कर लेती हैं। अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर खूबसूरत वैसे ही बनाया। ये आर्टिफिशियल और मसनूई चीज़ों को लगाकर अच्छी खासी औरत थी, लेकिन इतनी चीज़ें चुपड़कर अमेरिकन बंदरिया बन जाती है। चेहरा देख, तो ये जीनत कहते नहीं, बड़ा जेबो जीनत करके जा रही है, उसी जीनत को कहते हैं टीप टॉप। टीप टॉप। अब आप समझ गए होंगे जीनत क्या है। या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ल मस्जिद। आए आदम के बेटो, मस्जिदों के करीब जीनत अख्तियार कर लिया करो, अच्छे लिबास पहन कर जाया करो, अच्छे लिबास में। इसके बाद देखिए मुआशरे की दूसरी बुराई में, वकुलू, खाने पीने से तुम्हें कोई नहीं रोक रहा, अल्लाह ने तुम्हें जो रिज़्क़ हलाल दिया उसमें से खूब खाओ। पहली चीज। वशरबू, हलाल चीजें अल्लाह ताला ने तुम्हारे पीने के लिए जो बनाई है वो पियो। लेकिन बंगाल में हर चीज खाई जाती है, कोई चीज पी नहीं जाती। कोई पानी खाएगा, दूध खाएगा। हमसे भी अब लोग पूछते हैं दूध खाएगा, मैं चौंक जाता हूं कभी कभी। खाएगा? अरे दूध खाने का चीज थोड़ी होता है, पीने की चीज होती है। लेकिन दूध खाएगा? अरे बहुत से लोग तो बीड़ी सिगरेट भी, बीड़ी सिगरेट खाएगा, लगता है वो दांत से चबा चबा के खाते हो। खाएगा? खाना अलग चीज है, पीना अलग चीज है। यहां अल्लाह ने क्या कहा? वकुलो, हमने तुम्हें जो रिज़्क़ हलाल दिया, जो तुमने अपनी गाड़ी कमाई और मेहनत से जो रिज़्क़ कमाया है, उसमें से खूब खाओ।
वशरबू, और खूब पियो हलाल चीजें। पियो का मतलब ये नहीं कह रहा हूं मौलाना ने कह दिया पियो तो जाओ पौवा ले लो, हाँ मौलाना ने कह दिया पियो डकार जाओ। वकुलू, खूब खाओ, वशरबू, और खूब पियो, लेकिन आगे एक बंदिश, वला तुसरिफू, हद से आगे न बढ़ो, हद से तजावुज न करो। खाने और पीने में जो मयार है उस मयार पर कायम रहिए, हद से आगे नहीं बढ़ना है, हद से तजावुज नहीं करना है। खाओ और पियो लेकिन हद से तजावुज ना करो, आगे मत बढ़ो। जो चीजें हलाल हैं उन्हीं में से खाओ और लिमिट में खाओ। जो चीजें पीने वाली हलाल है, दूध है, शरबत है, शहद है, पीजिए, लेकिन हद से आगे मत बढ़ना। और इन चीजों के खाने और पीने में दूसरा माना वला तुसरिफू, हद से आगे मत बढ़ना, इसका मतलब फजूल खर्ची मत करना। अगर काम आपका एक पाव गोश्त से चल रहा है तो 1 किलो मत लाना। अगर आपका काम 1 किलो गोश्त से चल रहा है तो समाज और सोसाइटी को दिखाने के लिए 10 किलो मत लेना। एक माना इसका यह है, खाओ और पियो, खाने और पीने से तुम्हें कोई नहीं रोक रहा है। वला तुसरिफू, लेकिन इसराफ मत करना, फजूल खर्ची मत करना। इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, अल्लाह ताला ज्यादती करने वालों, फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं करता। इस आयत में साफ कह दिया गया, मस्जिद में पहली चीज जीनत अख्तियार करो, नंगे मत घूमो। दूसरी चीज, खाने और पीने में कोई रुकावट नहीं, जो हलाल चीजें हैं वो आप खा सकते हैं और पी सकते हैं। लेकिन तीसरी चीज, उसकी एक लिमिट बता दी है। वो लिमिट ये है, जरूरत के तहत, जरूरत के मुताबिक आप उतनी चीजें खाएं, ज्यादा नहीं, फजूल खर्ची ना करें उसके अंदर। और फजूल खर्ची करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला पसंद नहीं करता। कुरान की पहली आयत। आइए दूसरी आयत की तरफ हम आपको लाते हैं। दूसरी आयत, दूसरी आयत की तरफ आइए। अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी जगह फरमाया है, व आतिज़ल क़र्बा हक़्क़हू, व आतिज़ल क़र्बा हक़्क़हू वल मिस्कीन वब्नस सबील वला तुबज़्ज़िरू तबज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वानश शयातीन व कानश शैतानु लिरब्बिही कफूरा। इस आयत में बहुत तफसील से कहा गया, वो आतिज़ल क़र्बा, अपने रिश्तेदारों का, रिलेटिव्स जो हैं, कराबतदारों का पूरा हक अदा करो। समाज सुधार है तो यही बातें आएंगी। वो आतिज़ल क़र्बा हक़्क़हू, अपने कराबतदारों का, रिश्तेदारों का पूरा हक अदा करो। वल मिस्कीन, फकीरों का, गरीबों का, मिस्कीनों का भी हक अदा करो। वब्नस सबील, और मुसाफिरों का हक अदा करो। तीसरी चीज, मुसाफिरों का हक अदा करो। आगे का वला तुबज़्ज़िरू तबज़ीरा, लेकिन इनके हक अदा करते वक्त भी तुम फजूल खर्ची नहीं कर सकते। हमारे पास 1000 रुपया है, वही 1000 है। हमारे बीवी बच्चे हमारे पास हैं, सुनिए, हमारे बीवी बच्चे, उनको भी खाना खिलाना है, पिलाना है। अब कोई रिश्तेदार आ गया, या कोई बहुत गरीब आदमी आ गया, या कोई मुसाफिर आ गया, उसको भी जरूरत है, अब हम उसका हक अदा। अब हमें सोचा नेकी करना, नेकी हम चाहते हैं हमें सवाब मिल जाए। हमने क्या किया, हमारे पास 1000 रुपये, हमने 1000 रुपये ही आपको दे दिया। लो, यहां 1000 रुपया भी आप नहीं दे सकते, आपने उनको दे दिया, वो तो मांग रहा है, उसको दे दिया। अब आपके पास क्या बचा? जब आपके पास कुछ नहीं बचा तो आप खुद भीख मांगोगे क्या?
अब दूसरों के सामने आप हाथ फैलाओगे क्या? आप देख रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं, इशारा आप समझ लीजिए मेरा। अच्छे कामों में, नेक कामों में, गरीब और मिस्कीन में भी हम अपनी पूरी की पूरी मिल्कियत या जितना का सासा हमारे पास, हम वो पूरा नहीं दे सकते। जब उनमें फजूल खर्ची नहीं कर सकते तो 250 और 300 बारातियों, चोरों, लुटेरों और डाकुओं का पेट भरने की इजाजत तुम्हें किसने दी? कौन आ रहे हैं? बारात आ रही है। कितने आदमी आ रहे हैं? 200 आदमी आ रहे हैं। 200 आदमी, ये 200 लोग नहीं, ये 200 चोर हैं। बुरा लगेगा? उन मौलवियों को भी बुरा लगेगा जो निकाह पढ़ाने पहुंच जाते हैं, लगेगा। सब हाजी साहब पान खा रहे हैं, दाढ़ी पे हाथ फेर, कहां जा रहे? बारात में जा रहे हैं, बारात में जा रहे, बारात, इसकी बारात जा रही। ये हाजी है, हाजी हज करके आया, कहां जा रहा? बारात में। हमारे पास 1000 रुपया है और हम जानते हैं कि मेरी खलेरी बहन, मेरी मुमेरी बहन, मेरी फुफेरी बहन बीमार है, उसको जरूरत है, लेकिन हम पूरा का पूरा 1000 रुपया जब उसको नहीं दे सकते हैं, ये फजूल खर्ची मानी जा रही है। जब एक नेक काम में नहीं दे सकते हैं तो चोरों पे लुटाया जाएगा, डकैतों पे लुटाया जाएगा, जहेज पे माल खर्च किया जाएगा और राजा बाबू को बाइक, मोटरसाइकिल खरीद के दी जाएगी, ले चला अपनी हेमा मालिनी को बिठाल के ले जा, उसको दी जाएगी। ये बातें हम बाद में कहना चाहते थे लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाता हूं। पहली चीज सुनिए, वो आतिजल करबा, कुरान की आयत देखिए, वो आतिजल करबा हक़्क़हू, अपने कराबतदारों का, रिश्तेदारों का पूरा पूरा हक अदा करो। वल मिस्कीन, और तुम्हें जो मिस्कीन नजर आए, जो गरीब नजर आए, उनका भी हक अदा करो। वब्न सबील, मुसाफिरों का भी हक अदा करो। लेकिन इसके बाद क्या कहा? वला तुबद्दिरु तबजीरा, हक अदा करने में फजूल खर्ची ना करो। फजूल खर्ची नहीं कर सकते हो। और आगे, इन्नल मुबज्जिरीना कानू इख्वान शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। हद से ज्यादा लुटाने वाले, हद से ज्यादा खर्च करने वाले, हद से ज्यादा फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। और शैतान कौन है? वकान शैतानु लिरब्बी कफूरा, और शैतान तो अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। शैतान तो अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है, उसने अपने रब की कभी शुक्रगुजारी नहीं की है, अपने रब की नेमतों की कभी कदर नहीं की है। वो रांदे दरगाह है, वो अल्लाह के दरबार से निकाल दिया गया है, वो लायक मलामत और काबिल मलामत है। उसको तो अल्लाह ने अपने दरो दीवार से बेदखल कर दिया है, उसकी एंट्री बंद कर दी है, उसको अपने दरवाजे से भगा दिया है, उसको अपने घर से भगा दिया है। वकान शैतान लिरब्बिही कफूरा, शैतान तो अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। एक इस चीज को याद रखो। और तीसरी आयत, वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा। अल्लाह ने यहां पर भी फरमाया, ये थोड़ी सी लंबी आयत है, वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान ग़रामा वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफ़ू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा। यह है कुरान की आयत। अल्लाह के नेक और सच्चे बंदे वो हैं हौनौ, जो जमीन पर आजिज़ी के साथ चलते हैं, जो जमीन पर संजीदगी से चलते हैं, नजरें नीची करके, बहुत
अच्छी तरीके से संजीदगी से चलते हैं, खाकसारी से चलते हैं, उनकी चलन में, उनके जमीन पर चलने में तकब्बुर और घमंड नहीं पाया जाता है, आजिज़ी के साथ चलते हैं। व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, और अल्लाह के बंदे वो हैं जब जाहिल उनसे मुलाकात करें, मुखातब हो जाए, मौलाना साहब जा रहे हैं, होटल पे लोग चाय पी रहे हैं, दूर से आवाज मौलाना साहब को देखा, मौलाना इधर इधर, एक मसला बता दो, तेरे बाप का नौकर है मौलवी। होटल पे तू चाय पी रहा था, मौलवी को देख के तुझे मसला याद आ गया। अगर मसले की इतनी फिक्र थी तो मौलाना मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं, क्यों नहीं गया तू मसला पूछने? या मौलाना का घर तो इसी गांव में, क्यों नहीं गया तू मसला पूछने? मौलाना को देखकर तुझे मसला याद आ गया। अल्लाह ताला ने तरीका बता दिया मौलवियों को भी, उलमा को भी, जब जाहिल तुमसे मुठभेड़ कर जाएं, मिल जाएं, जाहिल लोगों से आमना सामना हो जाए, तो तुम्हारी संजीदगी क्या है? कालू सलामा, अस्सलामु अलैकुम कह के आगे बढ़ जाओ। ज्यादा बहस करोगे तो जीत पाओगे। आप चाय की होटल पे जाहिल लोग, हाँ हाँ चाय, हाँ मौलाना मसला बताना था। अब वहां एक आदमी कुछ कहेगा, दूसरा आदमी कुछ कहेगा, लड़ाई झगड़ा होगा, वो जाहिल मौलवी के सामने भी लड़ेगा, वो चलेगी। अस्सलामु अलैकुम, ठीक है भाई, आपको मसला पूछना है, आप ज़रा मस्जिद में आ जाइएगा, हम बस अच्छा ठीक है, आप हमारे घर पे आइएगा, हम थोड़ा कुरान हदीस में देख के बता देंगे। चलिए आइए, अस्सलामु अलैकुम, आगे बढ़ जाओ, अस्सलामु अलैकुम कहो, आगे बढ़ जाओ, क्योंकि जाहिलों से कोई नहीं जीत पाएगा। एक आदमी ने पूछा, आसमान पर कितने सितारे हैं? कोई जवाब नहीं दे रहा था। एक जाहिल उठा, बोला 5 लाख। मौलाना बोले, तुम्हें कैसे मालूम? तो कहता है कि 5 लाख हमें मालूम है। अरे कोई दलील? तो यकीन नहीं आता तो गिन के आओ। अब वो जाहिल क्या कहता है, तुम नहीं मान रहे? का नहीं, तो गिन के आओ, अगर एक भी कम हो तो बताना। अब इसका क्या जवाब दिया जाएगा? तो कुरान ने एक रास्ता बताया। क्या बताया? वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जब जाहिलों से मुखातब हो जाओ या जाहिल तुमसे मुखातब हो तो अस्सलामु अलैकुम कहकर गुजर जाओ। और अल्लाह के सच्चे बंदे कौन है? वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, जिनकी रातें अपने नरम गरम बिस्तरों से अलग रहती हैं, सजदों में गुजरती हैं, क़याम में गुजरती हैं, तहज्जुद में गुजरती हैं, वो अल्लाह के नेक और सच्चे बंदे हैं। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, और अल्लाह के सच्चे बंदे कौन है? जो हर वक्त ये कहते रहते हैं, रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, अय अल्लाह जहन्नम के अजाब से हमको नजात अता फरमा, अय अल्लाह जहन्नम का अजाब हमसे हटा ले। इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, तेरा अजाब बहुत ज्यादा सख्त है, तेरा अजाब बहुत ज्यादा चिपटने वाला है, तेरा अजाब जिस्म की को झुलसा देने वाला और उसके जिस्म से चर्बी को पिघला देने वाला है। अय अल्लाह जहन्नम का अजाब हमसे हटा ले, हमसे दूर कर दे। और अल्लाह के बंदे कौन हैं? सच्चे। वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफ़ू व लम यक़्तुरू, और अल्लाह के नेक बंदे वो हैं कि जब वो खर्च करते हैं तो हद से ज्यादा नहीं करते, व लम यक़्तुरू, और कंजूसी भी नहीं करते, बखीली भी नहीं करते, न जेब खोल देते हैं लुटाते हैं, और ना बिल्कुल हाथ की मुट्ठी बंद रखते, खोलते ही नहीं, ऐसा नहीं है, दरमियान में। हाँ क्या पकेगा? हाँ 2 बच्चे हैं, 3 बीवी है, ठीक है, 1 पाव गोश्त